सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री सानहा मॉडल टाउन के लिए नई JIT बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 नवंबर को दरख्वास्त की समाअत करेगा। अदालत की जानिब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, दानियाल अजीज, परवेज रशीद को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली और दीगर मुल्जिमान को भी इरसाल। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इमरान खान कल वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और रज़ाक दाऊद के हमरा रवाना होंगे। दौरे में पाकिस्तान को अहम इक़्तिसादी पैकेज मिलने की तवक्को। वज़ीर आज़म UAE हुक्मरान और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। जाली अकाउंट्स केस चीफ जस्टिस का अनवर मजीद, AG मजीद और हुसैन लवाई को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अनवर मजीद को कराची से पिम्स अस्पताल, AG मजीद और हुसैन लवाई को अडियाला जेल भेजा जाए। अदालत की JIT को 10 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश करने की हिदायत। चारों बैंक्स का रकम की वापसी के लिए तरीक़ाकार पर रजामंदी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर पंजाब हेल्थ कमीशन तहलील कर दिया। चीफ जस्टिस का 2 हफ्तों में नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ऑरेंज ट्रेन समेत मेगा मंसूबों से मुताल्लिक केस की भी समाअत। चीफ जस्टिस की एडवोकेट जनरल पंजाब को 10 दिनों में पैसों की अदायगी के हवाले से फैसला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तानी सियासत में यू टर्न का शोर। इमरान खान यू टर्न वाले बयान पर भी यू टर्न लेंगे। ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम के बयान पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, इमरान खान के यू टर्न का इंतजार करें, ज्यादा देर नहीं लगेगी। खुर्शीद शाह ने भी वजीर आजम को आड़े हाथों लिया। कहा, किसी आमिर ने भी खुद को हिटलर और नेपोलियन से मुशाबहत नहीं दी। वजीर आजम के बयान का मतलब उनकी सोच हिटलर और नेपोलियन जैसी है। जब तक लीडर यू टर्न नहीं लेता बड़े फैसले नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वजीर आजम के बयान की हिमायत में बोल पड़े। कहा, वो लीडर नहीं जो फैसला करने के बाद उसे सही साबित करने पर डट जाए। सदर ममलकत आरिफ अलवी का भी जिंदगी के हर मौके पर यू टर्न लेने का एतराफ। दुबई में जायदाद की खरीदारी तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने पाकिस्तानियों की मजीद 600 जायदादों का सुराग लगा लिया। मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी करने का फैसला। प्रॉपर्टी की मालियत खरबों में है। जायदाद पर सिर्फ टैक्स की रकम 2000 अरब बनती है। FIA हुक्काम की वजाहत। लंदन के ओलंपिया हॉल में दुबई की प्रॉपर्टी नुमाइश शुरू। दुबई के डिप्टी एम्बेसडर रवादाद अल कताबिया ने 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सरमायाकारी करने वाली कंपनीज के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक। लंदन के इलाके हौसलों की जामिया मस्जिद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर के एजाज़ में इशाया। कम्युनिटी रहनुमाओं का खुलकर इजहार ख्याल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और दीगर इलाकों में शहरियों को दरपेश मसाइल की निशानदही। ब्रेडफोर्ड में मारूफ सनाखा हाफिज नासिर के नाती एल्बम कर में सरकार मदीना की तारफी तकरीब। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत। फजा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजती रही। दयामेर भाषा डैम की तामीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोशिशें जारी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम का फंड रेजिंग चैरिटी शो। कम्युनिटी ने दिल खोल कर एहतियात दिए। कॉमेडियन शकील सदीकी और रैम्बो के शरारती जुमलों से महफिल किश्ते जाफरा बन गई।
नौजवान पाकिस्तानी आईटी माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना पहुंच गए। वेलफेयर अताशी उमर अब्बास मेले से पाकिस्तानी माहिरीन की खुसूसी मुलाकात। हांगकांग में फेडरेशन ऑफ हांगकांग एथनिक कम्युनिटीज की बुनियाद रख दी गई। मुकामी होटल में पुरवकार तकरीब। कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन की खुसूसी शिरकत। दीगर ममालिक के सिफारतकारों और कम्युनिटी रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में बैनुल मज़ाहिब रवादारी को फरोग देने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की दावत तोआम। मस्जिद दारुन नूर की जानिब से बारबेक्यू पार्टी। मुकामी अमरीकी शहरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शरीक। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। मकई की रोटी और सरसों का साग। पंजाब के देसी पकवानों ने दुबई वालों के दिल मोह लिए। 10 रोजा पंजाब फूड फेस्टिवल में पाकिस्तानी लजीज खानों की बहार। गैर मुल्की भी पाकिस्तानी खाबों के दिलदादा निकले। कराची कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। मरने वालों में 7 बहनों का इकलौता भाई अली हसन भी शामिल। 15 साल लड़का वालिद के साथ ठेला लगाता था। धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में सरकार की मुद्दइयत में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर हाईकोर्ट के इलाकाई बेंचेस के कयाम का मुतालबा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा में वकला चौथे रोज भी सरापा एहतजाज। बार एसोसिएशन ने बेंच के कयाम तक तालाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया। गुजरांवाला में वकला सेशन कोर्ट में वाक़े जुडिशल रेस्ट हाउस में दाखिल। पुलिस मुलाजमीन को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। दूसरी जानिब डीसी ऑफिस पर हमले में राना सनाउल्लाह का ग्रुप मुलव्विस निकला। वज़ीर आला सिंध का पानी के मेगा प्रोजेक्ट K4 का जायजा लेने के लिए केंझर झील का दौरा। हुकाम की मंसूबे पर ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा K4 मंसूबे के काफ़ी टेक्निकल इश्यूज हैं जिन्हें हल कर लिया जाएगा। मंसूबे की तकमील की कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। वक्त ज़रूर लगेगा मगर कराची वालों को इसी मंसूबे से पानी मिलेगा। कराची एम्प्रेस मार्केट और दाऊद पोता रोड पर 2500 गैर कानूनी दुकानें मिस्मार की गईं। KMC ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार कर ली। सोहराब खटक रोड पर 480 दुकानें, सरमत शहीद रोड पर 150 तजावुजात, अकबर रोड पर 7500 सनशेड्स तोड़ दिए गए। रिपोर्ट कमिश्नर कराची को इरसाल कर दी गई। बहरिया टाउन कराची में अराजी की अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस। नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। बहरिया टाउन को जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट में 2 सियासतदान शामिल। गैर कानूनी अलॉटमेंट में 18 सरकारी अफसरान भी मुलव्वस निकले। बहरिया टाउन ने प्लॉट की अलॉटमेंट के मद में अवाम से 215 अरब रुपए वसूल किए। हुजूरे पुरनूर सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत करीब। आशिकाने रसूल की शहर शहर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मेलसी में गलियां महल्ले सब्ज झंडियों और रंग बिरंगी लाइट से सजा दिए गए। फालिया में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल्स लग गए।
और मारूफ शायर फैज अहमद फैज के नाम से मंसूब 3 रोजा फैज इंटरनेशनल फेस्टिवल लाहौर में जारी। फेस्टिवल के पहले रोज की पहली नशिस्त कैफी और फैज के नाम से सजाई गई। जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने नज़म सुनाई तो शरका ने बेहद दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम कल मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक की वजारत खारिजा ने दोनों दौरे के मामलात को हतमी शक्ल दे दी है। वजीर आजम इमरान खान कल सुबह दौरे पर रवाना होंगे। वजीर खजाना असद उमर, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहले से ही UAE में मौजूद हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर जट, बताइएगा दौरे के हवाले से। जी, वजीर खारजा वहाँ पर पहले से मौजूद थे और उन्होंने अपने हम मनसब से मुलाकात भी की और उसके बाद फिर ये दोनों जो वजारत इदारे हैं, जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, दोनों के दरमियान मामला इस दौरे को लेकर चल रहे थे। तो अब इस दौरे की जो का शेड्यूल जो है उसे हतमी शक्ल दे दी गई है। वजीर आजम इमरान खान कल सुबह यहाँ से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए रवाना होंगे और उनके हमरा वफाकी वजीर खजाना असद उमर और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी होंगे। वजीर खारजा जो है वो पहले से मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वहाँ वली अहद मुत्तहिदा अरब इमारात से मुलाकात जो है वो भी तय है और ज़राए का ये कहना है कि ये जो दौरा है ये पहले से तय नहीं था। ये वज़ीर खारजा के जो उसका जो दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात था उसके बाद इसे तय किया गया और इस दौरे के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी पाकिस्तान को एक बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ मुआहदे भी हैं जिनको वहाँ पर हतमी शक्ल दे दी गई है और जो मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद और वफाकी वज़ीर ख़जाना वो भी हमरा होंगे। तो कुछ मुआहदे भी हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान जिन पर दस्तखत भी किए जाएंगे, लेकिन जो फोकस किया जा रहा है वो उस इक्तिसादी पैकेज पर है जो वज़ीर आज़म अब इस दौरे में जाएंगे और वहाँ से मुत्तहिदा अरब इमारात के जो वली अहद है उनके साथ मुलाकात भी होगी और बाद में उस पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। जी ठीक है। वज़ीर आज़म कल मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया उमर जट आपका। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे नजर डालेंगे। पाकिस्तानी सियासत में यू टर्न का शोर मचा हुआ है। इमरान खान यू टर्न वाले बयान पर भी यू टर्न लेंगे। ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम के बयान पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा इमरान खान के यू टर्न का इंतजार करें, ज्यादा देर नहीं लगेगी। जबकि खुर्शीद शाह ने भी वजीर आजम को आड़े हाथों लिया। कहा किसी आमिर ने भी खुद को हिटलर और नेपोलियन से मुशाबहत नहीं दी। वजीर आजम के बयान का मतलब ये है कि उनकी सोच हिटलर और नेपोलियन जैसी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूटर्न से मुतालिक बयान। ओपोजिशन के हाथ मौका आ गया, तोपों का रुख कप्तान की तरफ कर लिया। दिल का गुबार निकालते हुए खूब लफ्जी बमबारी की। खुर्शीद शाह बोले मुशर्रफ और अयूब खान ने भी हिटलर और नेपोलियन से खुद को मुशाहबत नहीं दी। इसका मतलब है इमरान खान की सोच हिटलर और नेपोलियन जैसी है। इमरान खान के बयान का मतलब है कि वो यू टर्न लेकर कामयाब हो जाएंगे। यू टर्न लेना वक्त की जरूरत होती है और मैं यू टर्न लेता हूँ, कामयाब जाऊंगा। तो इसका मतलब है मेरी सोच हिटलर जैसी है, नेपोलियन जैसी है, मैंने यू टर्न लिया है, मैं कामयाब जाऊंगा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ भी कहां पीछे रहने वाले थे। ट्वीट दागा इमरान खान यू टर्न वाले बयान पर भी यू टर्न लेंगे। यू टर्न का इंतजार फरमाएं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले इमरान खान सिंगल यू से हटकर डबल यू पर चले गए, अब तो डबल यू टर्न होगा। अब यू से हट के हम डबल यू पे चले गए ना, यू के बाद डब्ल्यू आता है ना, अब डबल यू टर्न्स हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने भी जिंदगी के हर मौके पर यू टर्न लिया। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ फैसले किए जाते हैं। सर और खान साहब ने ये भी कहा कि वो पॉलिटिशियन ही नहीं जो यू टर्न ना ले, उस हवाले से क्या कहेंगे?
बेटी ये मेरा ख्याल से मैंने ज़िंदगी में हर मौके पर यू टर्न लिया है। मेरा ख्याल से मैंने ज़िंदगी में हर मौके पर यू टर्न लिया है। जब डिफरेंट डेटा यू मेक डिफरेंट डिसीजन। ऑपोजिशन की तनकीद का सिलसिला ना रुका तो गवर्नर सिंध मैदान में आए। अपने कप्तान का दिफा करते हुए बोले, इमरान खान की यूटर्न वाली बात दुरुस्त है। जब तक लीडर यूटर्न नहीं लेता बड़े फैसले नहीं कर सकता। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी लीडर है अगर जो डिसीजन लेके अपने डिसीजन को साबित करने पे लग जाए कि मैं जो कह रहा हूँ बस वही ठीक है और हालात या वाक़यात कुछ और कह रहे हैं उसका, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो लीडर कहलाने के काबिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि जो यूटर्न लेना नहीं जानता उससे बड़ा बेवकूफ लीडर नहीं हो सकता। हिटलर और नेपोलियन को यूटर्न ना लेने पर शिकस्त हुई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर पंजाब हेल्थ कमीशन तहलील करते हुए 2 हफ्तों में नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। जबकि ऑरेंज ट्रेन समेत मेगा मंसूबों से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए मंसूबों की लागत पर 10 दिनों में पैसों की अदायगी के हवाले से फैसला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर से शकील सईद की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बड़े और अहम केसों की समाअत। पंजाब में हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तकर्री पर आज खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत ने साबका बोर्ड तहलील करके 2 हफ्तों में नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कहाँ है हुसैन नकवी, जिनकी वजह से जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा ने इस्तीफा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुसैन नकवी की जानिब से ऊंची आवाज में बात करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे, जिस पर हुसैन नकवी ने अदालत से माफी मांग ली। अदालत में केस की मजीद समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। ऑरेंज लाइन समेत मेगा मंसूबों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान ठेकेदारों के वकील नईम बुखारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैसे न मिलने की वजह से ऑरेंज लाइन पर काम बंद है और बर वक्त अदायगी न होने की सूरत में मंसूबे की लागत मजीद बढ़ जाएगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि तमाम फ्री कैन से मुज़ाकरात जारी हैं, जल्द मामलात भी हल हो जाएंगे। अदालत ने 10 दिनों में पैसों की अदायगी के हवाले से फैसला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन ताहिर खोखर और साथी रिपोर्टर सुहेब शाहिद के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के जूनियर वजीर स्टीफन बार्कले ब्रेक्जिट सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म टीज़ा मे ने मंजूरी दे दी। स्टीफन बार्कले को डोमिनिक रॉब की जगह वजीर बराए ब्रेक्जिट मुकर्रर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम थेरेसा मे ने जूनियर वजीर स्टीफन बार्कले को ब्रेक्जिट का नया वजीर मुकर्रर कर दिया। 46 साला बार्कले ने 2016 में बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के हक में वोट दिया था। उन्हें डोमिनिक रॉब की जगह ये वजारत सौंपी गई है, जिन्होंने थेरेसा मे के मुजवजा ब्रेक्जिट प्लान पर एतराज करते हुए इस्तीफा दे दिया था। बार्कले 6 माह के दौरान ये मनसब संभालने वाले तीसरे वजीर हैं। इससे कबल थेरेसा मे ने माइकल गोव को ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनने की पेशकश की थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब साबिक ब्रेक्जिट डील पर मुस्ताफी ईस्थर मिकवी की जगह साबिक वजीर दाखिला अंबर रूट को वर्क एंड पेंशन्स का नया वजीर मुकर्रर कर दिया गया। बरतानिया के शहर नॉटिंगम में मौसीकी कॉन्सर्ट के दौरान अचानक धुआं भर गया। भगदड़ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी हैं। वाकया नॉटिंगम के इलाके टालबोट स्ट्रीट पर पेश आया, जहां मौसीकी का प्रोग्राम जारी था। प्रोग्राम के दौरान गैस भरने से आग के शुबे ने भगदड़ मचा दी, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। धुएं के बायस कुछ अफराद की हालत गैर हो गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को खाली करवा कर बंद कर दिया। इब्तदाई तौर पर फैलने वाली गैस को आंसू गैस तस्वुर किया जा रहा है, ताहम वाक़े से मुतालिक पुलिस की तहकीकात जारी हैं। लंदन के ओलंपिया हॉल में दुबई की प्रॉपर्टी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर्स और लंदन में दुबई की डेप्यूटी एम्बेसडर रवादा अल-कातिबा ने 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में।
लंदन के ओलंपिया हॉल में सरमायाकारों को रागिब करने के लिए दुबई के खूबसूरत और दीदाजेब मॉडल्स रखे गए, जिनकी मदद से प्रॉपर्टी डेवलपर्स को मुतवज्जो करने के लिए तफसीलात से आगाह करते रहे। प्रॉपर्टी की खूबसूरत नुमाइश में दर्जनों कंपनियां दुबई में अपार्टमेंट्स, विलास और फ्लैट्स की फरोख्त के लिए नकद और आसान इकसात पर सरमाया की सहूलियात से आगाही देते रहे। नुमाइश में शामिल मारूफ डेवलपर सुल्तान बूटी बिन मजरन, सलीम बिन अहमद अल मूसा, डिप्टी एम्बेसडर रवादाउल कताइबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रॉपर्टी नुमाइश की तफसीलात से आगाह किया और कहा कि दुबई में सरमायाकारी करने का सबसे अच्छा मौका है। इस मौका पर मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने नुमाइश में दिलचस्पी लेते हुए दुबई में सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फायदा उठाने का इजहार भी किया। This is one of our international tours to introduce the properties in Dubai, and I'm part of the properties in Dubai. And we're coming down to London due to the fact that London is a very important place for us. It is the center of the world in terms of financial issues, and we would like to introduce the properties that are available in Dubai. Dubai is a city like no city has been or will be again. As a matter of fact, we have about 250 nationalities, and they're all looking for a lot of things related to human habitats. One of it is education, health, teaching, schools, and so on. So they look for properties to live in. And there are designated properties in Dubai that has been allocated by the government for selling to international people from all over. And so we are here today in London to offer that service. मैं यूके इन्वेस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि दुबई एक बहुत ही अच्छी सिटी है जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। मोस्ट ऑफ द हैप्पी पीपल आर लिविंग इन दुबई। दुबई इज़ टैक्स फ्री। सो मैं यूके के सारे इन्वेस्टर को इनवाइट करके ये बोलना चाहती हूँ, आए और शोभा हार्टलैंड दुबई में इन्वेस्ट करें। Here in London, along with the Dubai Land Department, we have been working with them very closely for the last few years. We have traveled with them all across the world to represent Dubai. So as you know, Shobha Realty has been in this business for the last 40 years. Started out with our founder chairman, Mr. Menon, starting out in Oman as a services and trade organization, and has worked with government as joint developments, joint ventures, and in 2014 is when Shobha Heartland, which is our flagship development, was launched at MBR City. So Dubai has been one of the most preferred destinations for not only for investing but for actually for living in. If you look at the quality of life that Dubai has to offer, the quality of infrastructure which is only developing each and every day for citizens of across the world who are looking for giving the best possible life for their family, for building their careers, and for really settling down as well. Also in Dubai, Dubai has so much to offer. We have a property management software which is an online portal, so it allows the international customers to be able to track their properties online through their mobile apps, through their laptops, anything, any device. It's worldwide accessibility. So it gives you access to all your online portal. बहुत कामयाब चल रही है, बहुत से लोग इसको देखने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुबई की सब टॉप कंपनीज यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का रुझान बढ़ रहा है, जिसको मलहूज़े खातिर रखते हुए दुबई के डेवलपर्स ने जदीद तर्ज पर काम करने का अहद किया है और इन तमाम कंपनियों को हुकूमत की हमायत हासिल है। लंदन ओलंपिया में इस प्रकार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का मकसद दुबई में इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सनवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के इलाके हॉन्सलो की जामा मस्जिद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये में कश्मीर और खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। हाज़रीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की तवज्जो दीगर शहरी मुश्किलात की जानिब मबजूल कराई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की पहचान दरियाए नीलम है। इस शहर की बढ़ती हुई आबादी की वजह से इस दरिया की खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है और इसी तरह यहाँ के मसाइल में रोज अफजू इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के दौरा बरतानिया के दौरान हॉन्सलो की जामिया मस्जिद में एक इशाइये का एहतमाम किया गया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए
हुए दरियाए नीलम के इर्द गिर्द लैंड माफिया और गंदगी मिलाने जैसे संगीन मामलात को जेर बहस लाया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर ने शुरका के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद से लेकर वादी नीलम, रत्ती गली और शारदा तक दरियाए नीलम के किनारों पर नाजायज तजावुजात पर पहले भी काम किया गया है और अब भी वो मजीद लैंड माफिया के खिलाफ सरगर्म है। अभी जो इश्यूज मुजफ्फराबाद में पैदा हुए उसके हवाले से मैंने जाकर इमरान खान से भी बात की थी और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तो उन्होंने एक हाई लेवल जो है डेलीगेशन मुजफ्फराबाद में भेजा था। हमारे इसमें 4 पॉइंट्स हैं कि पानी का अखराज मुजफ्फराबाद शहर के अंदर बढ़ाया जाए, सीवरेज का सिस्टम नया लगाया जाए, वाटर सप्लाई हमें दोबारा दी जाए उस पॉइंट से जहाँ से हम पानी वो उन्होंने जो बनाया हुआ डैम बनाया वहाँ से दें, और चौथा ये था कि मुजफ्फराबाद में और पीछे बैराजेस बनाए जाए ताकि पानी वहाँ पर खड़ा रहे। उन्होंने दरियाए नीलम को कश्मीर में जिंदगी की अलामत करार देते हुए तशवीश का इजहार किया कि जिस कदर गंदगी मिला पानी अपना हुस्न और सतह में कमी कर रहा है, इससे शहरी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर वफाक को मुत्तला कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हालिया शाहिद अफरीदी के बयान पर भी तबसरा किया और कहा कि खिलाड़ियों को खेल पर तवज्जो देनी चाहिए, सियासत उनका काम नहीं। उनकी ठीक ही होगी तो बाकी शायद उन्होंने IPL में खेलना होगा तो इसलिए वो हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं। नॉन इशू उसके लिए तो नहीं, हमारे लिए है, हमारे लिए तो ज़िंदगी बहुत का मसला है ये। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको बाज़ ऐसे इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़ हैं जो बड़े नाजुक जज्बाती, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करें, अपने काम से काम रखें। क्रिकेट खेलें, जो मर्जी करें, IPL खेलें, जो करना है खेलें, इधर इन मामलों पर मेहरबानी वो मुताद रखें। वजीर आजम आजाद कश्मीर का मजीद कहना था कि इमरान खान से भी कश्मीर और खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद में जारी तरक्याती कामों और दीगर शहरी मसाइल पर बातचीत होती रहती है। उन्होंने मजीद पानी के अखराज और सीवरेज के इंतजाम का मुतालबा भी दरियाए नीलम जेहलम के हुस्न और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए किया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ब्रिस्टल में मुकीम मुसलमान भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। घर, गलियां, दफातर को सजाने के लिए तैयारियां जारी हैं। ब्रिस्टल से तनवीर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह ब्रिस्टल में मुकीम मुसलमानों ने भी रहमतुल्लिल आलमीन की आमद का जश्न मनाने के लिए मसाजिद, घरों, दफातर और गलियों को झंडियों और लाइटों से जगमगा दिया। जामिया मस्जिद फैजान मदीना फिश पॉन्ड, जामिया मस्जिद डाडा टाउन, जामिया मस्जिद मदनी लॉज काजवे, हजरत बिलाल सेंटर सेनेट पूल और जामिया मस्जिद ईस्टर्न को खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया। लोगों का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन ईद से कम नहीं। मिलाद की रूहानी तकरीबात में शिरकत करके रूहानी और कल्बी सुकून मिलता है। कुरान पाक में इरशाद गिरामी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहानों के लिए रहमत, उनको रहमत बना के भेजा गया है। और ये माह रबीउल अव्वल शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और रहमत की आमद ये सब मुसलमानों को मिलकर मनानी चाहिए। और इसी सिलसिले में माह रबीउल अव्वल शरीफ में ब्रिस्टल के मुसलमान बड़े जोश व खरोश के साथ मस्जिदों को सजाकर, घरों को सजाकर, घरों में लाइटें लगाकर, झंडे लगाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। जिन्ना दा खाने आ, उन्ना दे गाने आ, उन्ना दे मिलाद मनाने आ। The reason why we celebrate the Milad is because we love Rasulullah sallam, and the only way your iman is Qabool is if you love Rasulullah sallam more than your parents, more than your brothers, more than your sisters. That's the only way your iman's Qabool. And the other reason why we celebrate it, if every year we could celebrate our own birthday, our parents' birthdays, our sisters and brothers' birthdays, how come we can't celebrate Rasulullah sallam's birthday? After all, he is the best of creation. Allah subhanahu wa ta'ala loved him the most. He is Allah subhanahu wa ta'ala the best creation. That's why we celebrate the Milad of Rasulullah sallam and celebrate their birthday. Inshallah we will call others as well to celebrate with us. आज का दिन वो है जिस दिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनके आते ही जुल्मत के अंधेरे ख़त्म हो गए,
उनके आते ही कैसरो कुसरा के बड़े बड़े महलों में दरारें पड़ गई। उनके आते ही दुनिया में रहमत आ गई। उन्होंने आकर दुनिया को इंसाफ, अमन और मोहब्बत का रास्ता बताया। उन्होंने आते ही जानवर से लेकर इंसान तक, बच्चों से लेकर बड़ों के हकूक़ तक का आके ज़ाविया तय किया। ये दिन ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कायनात कुल के हर शख्स के लिए बाइस रहमत है और इस दिन को बनाना मुसलमानों का अव्वलीन अकीदा है। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से हर तरफ खूब गहमा गहमी है। गुल अज़र ख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा लोग अपने अपने अंदाज से ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए पुरजोश हैं। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। बरतानिया के मारूफ सना खां हाफिज नासिर ने अपने नए नातिया कलाम के एल्बम करम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बरतानिया भर से लोगों ने शिरकत की। मजीद जानेंगे ब्रेडफर्ड से वकार बाबर की रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही फर्जंदान इस्लाम जहां हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूदो सलाम की महफिलें सजाते हैं, वहीं ताजदार मदीना की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते नजर आते हैं। इसी सिलसिले में बरतानिया के शहर बरले में नातिया महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें सना खान मुस्तफ़ा हाफिज नासिर खान की नातिया कलाम की नई एल्बम करम सरकार मदीना मुतारफ करवाई गई। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, जहाँ हज़ारों लाखों अशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के इस महीने में, बाबरकत महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खराज तहसीन पेश करते हैं। वहाँ मैंने भी ये कोशिश की है, एक नात का एल्बम जिसका नाम करम सरकार मदीना है, आज यहाँ बरले मेरे होम टाउन में इस महीने में इन्होंने अपनी एल्बम को लॉन्च किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपनी अजीम बुलंदियों तक पहुँचाए। Continue to bless them with success and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for their journey. The kalams that are coming, mashallah, are amazing. शुरका ने हाफिज नासिर खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि नातिया कलाम के जरिए नई नस्ल को दीनी तालीमात का दर्स दिया जा सकता है। तकरीब के आखिर में आलम इस्लाम की सरबुलंदी के साथ साथ हाफिज नासिर के लिए नए एल्बम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, बरले। डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद जुल्फ़िकार गर्देजी की जानिब से कवाली का एहतमाम किया गया। मारूफ कवाल चांद अली खान ने खूबसूरत आवाज़ में कवाली पेश करके समा बांध दिया। तफसीलात तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। कोपनहेगन में वाक़े पाकिस्तान हाउस में शानदार कवाली का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और डैनिश सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। बरतानिया से आए मशहूर कवाल चांद अली खान ने जब कवाली पेश की तो हाजरीन खूब महजूज हुए और मौसीकी के बहाव और ताल में शामिल हो गए। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद जुल्फ़िकार गर्देजी ने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग देने में कवाली के किरदार पर रोशनी डाली। महफिल के इख्तिताम पर हाजरीन की पाकिस्तान के रवायती खानों से खातिर तवाज़े की गई। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, कोपनहेगन, डेनमार्क। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तीसरी थल डेजर्ट जीप रैली के दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के बाद विमेन कैटेगरी का आगाज कर दिया गया है, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क के मारूफ रेसर रोनी पटेल की अहलिया तशना पटेल भी हिस्सा ले रही हैं। उनके साथ हमारे नुमाइंदे फारूक शेख मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फारूक बताएगा, रोनी पटेल खुद बहुत अच्छे रेसर हैं, उनकी अहलिया क्या जज्बा रख रही हैं, क्या जोश है उनका? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं थल डेजर्ट जीप रैली में और
यहाँ पर आज दूसरे रोज का जो मरला है इसमें वुमेन कैटेगरी में जो तृष्णा पटेल हैं वो भी शिरकत कर रही हैं और रोनी पटेल जो मुल्क के नामवर जीप रेसर है वो भी इस वक्त मौजूद है, जो उनकी अहलिया इस वक्त इस वुमेन कैटेगरी की जो रेस होगी उसमें शिरकत करेगी। हम उनसे पता करते हैं। जी, जो ये रेस होने जा रही है इसके लिए आप कितनी पूरी उम्मीद है? जी, हमने रेकी अच्छी से की हुई है और ये मेरी दूसरी थल रैली है। अल्लाह करेगा आप लोग भाइयों की दुआएं, अच्छी पोजीशन आ जाएगी। मैम, इस रेस के अंदर आपके जो शोहर है रोनी पटेल वो शिरकत नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? जी, इसकी वजह तो वो खुद ही बताएंगे। फिलहाल तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे सीखने को मिल रहा है रेसेस के थ्रू, तो आइंदा के लिए ये मुझे बहुत काम आएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके जो शोहर है मुल्क के नामवर रेसर रोनी पटेल इस बार इस थल जीप रैली के अंदर शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि वो अपनी अहलिया तृष्णा पटेल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस जीप रैली के अंदर शिरकत नहीं कर पा रहे। दुनिया भर से 3 सालों के दौरान 6 लाख से ज्यादा तारकीन वतन समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप में दाखिल हुए, जबकि 2018 में 2000 से ज्यादा तारकीन वतन इस कोशिश में समुद्री लहरों की नजर हो गए, जिनमें सैकड़ों पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इटली से देखेंगे तनवीर शाद की ये रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक, शाम और दीगर अफ्रीकी ममालिक में होने वाली खाना जंगी के बायस लाखों पनाह गुज़ीनों ने यूरोप की तरफ हिजरत शुरू की। इनमें हजारों ऐसे भी थे जिनकी हिजरत की वजह खाना जंगी की बजाय माशी हालात थे। माशी परेशानियों के सबब हिजरत करने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक एशियाई ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से है। गुज़िश्ता 3 सालों में समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप पहुंचने वाले तारकीन वतन की शरह में काफी कमी हुई है। 2016 में 3,40,125, 2017 में 1,56,332, जबकि 2018 नवंबर तक 1,02,000 पनाह गुज़ीन समुद्री रास्तों से यूरोप पहुंचे। 2016 समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप दाखिल होने वालों के लिए बदतरीन साल रहा, जिसमें 4,558 पनाह गुज़ीन जाँ बहक हुए। 2017 में 2,833, जबकि 2018 में अब तक 2,050 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में 30.5%, इटली में 19.5% और फ्रांस में 14% पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। इस साल पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों के लिए खौफनाक रहा। मुख्तलिफ इदारों के अदादो शुमार के मुताबिक 2018 में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी यूरोप जाने की कोशिश में जाँ बहक हुए। अमेरिका में रहने वाले गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए रियासत वर्जीनिया की मस्जिद दारुल नूर की इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नयाद शहरियों के अलावा अमरीकी बाशिंदों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमेरिका में इस्लाम का शुमार उन मज़ाहिब में होता है जिसके मानने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस्लाम के फरोग में यहाँ रहने वाले मुसलमानों का अहम किरदार है, जो कि अपने अच्छे आमाल से लोगों को मुतासिर करते हैं और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं ताकि उन्हें भी इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाया जा सके। इसी सिलसिले में रियासत वर्जीनिया की जामिया मस्जिद के पार्क में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान नयाद बाशिंदों के साथ साथ गैर मुस्लिम अमरीकी भी शरीक हुए। का मकसद ये है कि जो हमारे अराउंड जो लोग हैं, डिफरेंट चर्चेस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जो नेबर्स अतराफ हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको हम स्पेशल इनविटेशन दे के बुला रहे हैं। ये दिस इज़ आवर वे ऑफ फाइटिंग इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया उसका रूट कॉज ये है कि पीपल डोंट नो अस। And the factor of unknown is what spreads hate.
और हमें इसको फाइट करने के लिए हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है हमारे नेबर्स के साथ जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, जो those people who have never been to a masjid before. Actually, I'm really happy to come here today, and actually this is the first time I come to this event, and I know it's annual and this is the second year, and the gather up is really nice. There's like diversity of people from all backgrounds, not only Muslims. It's really good for this area, and I hope we have more of these. मुंतज़मीन ने खाने के साथ साथ बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम कर रखा था। खरीदारी के लिए रेडीमेड फैंसी कपड़ों और जगमग करती ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए। अमरीकी खवातीन भी इस तकरीब में शरीक हुईं। Wanted to talk about the block party that we're doing at Dar al-Noor at the Muslim Association of Virginia in Prince William County, and you'll see some footage of the block party. We started it last year. This is the second year doing it. So last year we had about 3,000 folks cycle through. This year we're expecting about 5,000 people. I like to be playing here, and I feel happy, and I'm with my family, and I play a lot, and there's a lot of people here. In fact, I lived here when the mosque and the community center was all trees, and I've got to know many of the people here. I coach many of their children in school, and the mosque and community center have been a big help to our community, very integrated into our community. They hold different events, debates, all kinds of things, even art shows. And for me, I feel that it makes the community a much better place because it's a very open congregation, as it were, and just great people here. नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को अपनी मस्जिद में अपनी इबादत की इजाज़त दी। ये मुसलमानों का हुस्ने सुलूक ही था कि गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में जौक दर जौक शामिल हुए। आज भी अगर इस्लाम को दुनिया भर में फैलाना है तो इसके लिए तलवार नहीं बल्कि मुसलमानों को अपने इखलाक से काम लेना होगा, और यही इस्लामी तालीमात का खासा है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।